आज तो तनी के बीमारी है ही कहीं या अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। और जो कहा थे पक्के मक्कार हैं, मरे कोई नहीं चाहते, सिर्फ मुंह से कहा थे अल्लाह उठा लो, अल्लाह उठा लो। अच्छा बताओ ते मिला हो कोई मरक चाहत है माँ, हम मुँह नहीं चाहते हैं? एक बुढ़िया रहा है ओके अक्कई लड़का, वो लड़कवा बीमार हो गवा, तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कों को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कों को ठड़ियाई दो। पड़ोसी सुनत सुनत आजिज आएगी। भाई एक रात एक नौजवान काला चदरा ओढ़िस और खौखियाए कि बुढ़िया लंग दौरा। जब बुढ़िया लंग दौरा वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसका रगेदिस के रुक रुक, कहिस कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है तो रूह निकाले आ रुक। तो बुढ़िया कहते हम नाए बीमारन भैया, तो लड़कवा बीमार है भैया, हम नाए बीमार हैं, वो लड़कवा बीमार है। देखो डैनिया कहीं अत्ते दिन कहा था अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है, लिहाजा ऐ लोगों मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ ना मांगो, मरने की दुआ मांगने के लिए इस्लाम ने मना किया है, जायज़ नहीं है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो चाहे ना मांगो। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के फैसले पे राज़ी रहे। तो एक काफिला जा रहा था, पानी की ज़रूरत पड़ी तो कुएं के पास पानी लेने गए, और जब कुआं में झांका तो देखा कि कुआं रोशन है, बड़ा खूबसूरत लड़का अंदर है। तो उन लोगों ने रस्सा डाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया। और निकालने के बाद जब मिस्र की बाज़ार में पहुँचे तो देखने वालों की लाइन लग गई। या अल्लाह इतना खूबसूरत लड़का ज़िंदगी में कभी देखा नहीं गया, कहीं सुना नहीं गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मर्दों में खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं हुआ, और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप लोग समझते हो बम्बई की हीरोइनी है। औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारह को बनाया था, सबसे खूबसूरत। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में पहुँचे तो लोग देखने वाले जुट गए। काफिला वालों ने उनको अंदर कर दिया तो लोग पैसा दे दे के देखने लगे। तो काफिला वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा, सोचा इनको बेचा जाएगा तो बड़ा रुपया मिलेगा। तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ को बेचा जा रहा है, इन्हीं के बराबर चांदी ली जाएगी, इन्हीं के बराबर सोना, इन्हीं के बराबर मुश्क। तो इतनी कीमत कौन दे सकता है। लेकिन मिस्र की एक बुढ़िया चली थी। रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहा सुना है कि यूसुफ मिस्र की बाज़ार में बेचे जा रहे हैं, उनको ख़रीदने जा रही हूँ। लोग हंसने लगा, कहा पागल हो गई है, यूसुफ को ख़रीद पाएगी? यूसुफ के बराबर सोना चांदी मुश्क लिया जाएगा, दे सकती है? तब बुढ़िया ने क्या कहा था ये मालूम है कि मैं इतनी दौलत नहीं दे सकती, मैं गरीब हूँ, इतनी दौलत देकर एक अल्लाह के नबी को ख़रीद तो नहीं सकती हूँ, लेकिन जब क़यामत के दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों की फ़हरिस्त होगी तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊँगी। अल्लाह हो सकता है इसी वसीले से बख्श दे कि मिस्र में मेरा एक नबी बिक रहा था तो उसके चाहने वाले कितने लोग थे, कितनी खुश अकीदा बुढ़िया थी। इश्क सच्चा होना चाहिए। आज तो दावा है इश्क का। एक नवाब साहब थे, अपने महल में लेटे रहे, इत्तेफाक से एक चोर आएगा और चोर घुसा महल में, और नवाब साहब का आवत रहा है खांसी। वो खांसिन वह चोरवा जान इसका जागत है, कहा झट से नवाब साहब के तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब देख ली, जब देख लिए तो नवाब साहब कुछ खांसे कुछ बगैर खांसी के खांसी।
अखा थू, वही के ऊपर थुक्का है, अखा थू। जैसे हमरे तुमरे थूक आवत है तो खटिया के नीचे थुक्का जाता है, ऐसे नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थुक्का है और ऊपर चुप है कि जब ये सोए जाए तब भागी, वरना बेजान जी हैं। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जिनके घर में चोर घुसा हो कि नींद आई। रात भर नवाब साहब खांसा कहीं थूका कहीं थुक्कत 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 बिल्कुल उका बर्फ़ के सिल्ली बनाई दी और बेचारा चुपे पड़ा। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई, जब पानी लेके धरे तो नवाब साहब थुकते रहे तो मेहरुए थुक मारी। जब उसके ऊपर थुकिन तो वह भड़क गए, कहीं से अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं देखा था। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। ताप चोरवा जाने के लिए तो जाना था, वह निकल के भाग तो कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। लेकिन नवाब साहब की बात देखो कि तुम जिंदगी की साथी मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए। आज हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने का दावा करते हैं, लेकिन जो इश्क होना चाहिए वो चीज़ नहीं पाई जाती है। अगर अल्लाह के हम आशिक होते, नबी के आशिक होते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें सूनी नहीं रहती। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बाज़ार में बिके, ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह ने ख़रीदा। और जब ख़रीद कर घर ले गए तो मिस्र के बादशाह की बीवी का नाम था ज़ुलेखा। ज़ुलेखा की शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर ख्वाब में ज़ुलेखा को अल्लाह की तरफ से दिखाई गई थी कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। लेकिन जब ज़ुलेखा की शादी अज़ीज़ मिस्र से हुई, रुखसत होकर के वहाँ गई और जब अपने होने वाले शौहर का चेहरा देखा तो दिल बदजन हो गया कि अरे जो तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी वो तस्वीर ये तो है ही नहीं। तो दिल मिला नहीं ज़ुलेखा का अज़ीज़ मिस्र से, उसी तस्वीर की तलाश में थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक करके जब ज़ुलेखा के शाही महल में दाखिल हुए और ज़ुलेखा की निगाह पड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तब ज़ुलेखा ने अपने जहन में जो सूरत छपी थी उस सूरत को यूसुफ के सूरत से मिलाया। तब कहती हैं ये तो वही हैं जिनकी तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। बहरहाल ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवाना हो गई। बादशाह वक्त को हुक्म दिया कि एक शाही महल बनाया जाए, 7 कमरों का, 7 कमरे बनाए गए, एक में जाओ फिर दूसरे में फिर तीसरे में, 7 कमरों का एक महल तैयार हुआ। तब ज़ुलेखा ने यूसुफ से कहा यूसुफ मेरे साथ चलो। गुलाम थे, चले गए। पहले कमरे में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, 5वें में गए, 6ठे में गए। 7वें में जब लेके पहुंची ज़ुलेखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह करना चाहा, लेकिन याद रखो जो अल्लाह को डरते हैं जैसा कि डरने का हक़ है वो गुनाह के करीब कहीं नहीं जाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। ऐ ज़ुलेखा मेरा खुदा बसीर व समी है, इस बंद महल में भी मेरा खुदा देख रहा है। लेकिन ज़ुलेखा न मानी। ज़ुलेखा जब आगे बढ़ी बज़िद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे। जब भगे तो कमरे के ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ज़ुलेखा ने पीछे से पकड़ा, कुर्ता तो फट गया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं, यहाँ तक कि बाहर इज़्ज़त व आबरू बचा के निकल आए। जब बाहर निकले तब ज़ुलेखा पीछे से पहुँची और अपने शौहर के सामने रोने लगी। अब ऐसा रोई
कहती इस गुलाम की सज़ा क्या होगी जो आप कि बीवी के बदन में हाथ लगाए? इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। औरतों का मामला बिल्कुल पैंतरा बदलती है तो बदल ही देती है। खुद जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम कर दिया, वैसा रोई कि लोगों को यकीन आने लगा। लागत आजकल औरतें बहुत जल्दी रोती हैं। लागत है दुपट्टा में लहसुन लगाए राहत हैं का फट से भल 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 आंसू। जब जुलेखा रोने लगी तो ये हुआ कि इनकी सज़ा जेल होनी चाहिए। जुलेखा को जेल भेज दिया। बैठो बैठो। जेल चली गए। लेकिन जब अल्लाह ताला का खौफ कोई दिल में पैदा करता है और गुनाहों से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके निजात का रास्ता भी पैदा फरमा देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा फरमाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा से डरे और गुनाह से बचने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता हमवार फरमा दिया। ऐ लोगों, खुदा से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा से डरते थे। ऐसा डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में मैं हिसाब देने से बच जाता। ये हज़रत उमर कहते थे, क्योंकि कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी का नाम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रत उमर कब्र से इतना डरते थे कि अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि अज़ाब कब्र से मैं बच जाता। इसीलिए पूरी ज़िंदगी रोते रहे। हज़रत उमर का जब साल हुआ, उनके लाश को नहीं लाया गया तो देखने वालों ने बताया कि उनके रुखसार पर दो काले काले निशान पड़े हुए थे। आंसुओं के बहते बहते दोनों निशान काले हो गए थे, जो विसाल के वक्त मौजूद थे। ए लोगों, सहाबा खुदा से डरते थे, इसलिए डरो, अल्लाह से डर के रो दो। खुदा के डर में अगर रोए और आँख से आंसू निकल आए तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी बख्शिश की ज़मानत हो जाएगी। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मम बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारी, तो जहन्नम से वो निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता। हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दरई, यहाँ तक कि छाती का निकला हुआ दूध छाती में वापस नहीं हो सकता। ऐसे ही खुदा के डर से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा सकता। इसलिए लोगों, अल्लाह से डरो। चलो तो सोचो कि हमारे कदम गलत न उठें, हमारे कदम उठें तो रज़ा इलाही के लिए उठें। हदीस पाक में इसबागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना।
व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ये काम तुम लोगों के लिए मिसले जिहाद है। अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कदम उठाएं तो मस्जिद की तरफ, कदम उठाएं तो रिज़्क़ हलाल की तलाश में उठें। हलाल रोज़ी की तलाश में निकलना चलना, ये सब इबादत में शुमार किया जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब तुम्हारी नमाज मस्जिद में पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह के ज़मीन पे फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को ज़मीन पे तलाश करो। पता चला कि नमाज के बाद मस्जिद से निकल के रोज़ी के लिए चलना, ये भी खुदा का हुक्म है। तो अल्लाह का डर पैदा करो। जो लोग अल्लाह से डरे कैसा कामयाब हुए। आज हर दुनिया में कोने कोने पे हज़रत हमज़ा ओवैसे करनी का तस्करा हो रहा है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, दिल बहुत चाहा कि ला हुजूर को देख लें, सहाबियत का दर्जा हासिल कर लें। सहाबियों का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन माँ थी, माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत में हज़रत हमज़ा वैसे करनी नबी की ज़ियारत न कर पाए। आज कौन सी रात है? शबे बारात। शबे बारात का मतलब निजात पाने की रात। किस चीज़ से निजात? जहन्नम से निजात पाने की रात है। हलवा वाली रात नहीं है, हलवा तो मिलता ही है। निजात की रात। इको बंद करो भी, इको है, आवाज़ पलट के आती है। तो निजात की रात कैसे बनेगी? इस रात में लोग जागते तो हैं, देहात में कम, शहरों में तो इस होटल से उस होटल, उस होटल से उस होटल, और मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर ऐसे रात गुजार देते हैं। देखिए, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना हो सके आप जिक्र में गुजारिए, और जब नींद आए तो आप सो जाइए। आपको पूरी रात अल्लाह इबादत का सवाब अता करेगा। वो बेहतर नहीं है कि आप मोटरसाइकिल से इधर उधर टहलें, होटलों पे चाय पिएं और इस तरह रात गुजार दें, तो ये बेहतर नहीं है। अज़ीज़ुल मुकर्रम जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु ने मुझे बुलाया आप लोगों की दावत पर, और कब्रस्तान से मुत्तसिल इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। यकीनन आज कब्रस्तान की रूहें सबकी खुश होंगी, दुआएं देते होंगे कि भला हमारे घर के लोगों ने हमारे करीब आके अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करके हमें इज़्ज़त बख्शी। अभी आपके सामने बहुत अच्छी आवाज़ में हमारे हजरत नात पढ़ रहे थे। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मेरे बाद पढ़ेंगे, लेकिन 12 बजने वाले हैं, हम बूढ़े आदमी हैं, रोज़ाना प्रोग्राम करना पड़ता है, फिर 2-2.5 घंटा सफ़र में जाएगा, तो घंटा 1.5 घंटा सोने को मिलेगा। इसलिए मैंने हजरत से गुजारिश की, माजरत किया, मेरे बाद आप इनका भरपूर बयान सुनिएगा।
हदीस पाक है, हुजूर फरमाते अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तदारसुल इल्मि साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। एक इंसान पूरी रात इबादत करे और दूसरा इंसान दीनी बातों को सुने सुनाए और उसके बाद सो जाए, तो उसका सोना उसकी इबादत से बेहतर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइक की सिटिंग बढ़िया नहीं, बोलो कि फट से कान में आवाज़ घुसती है इसकी। ये साउंड चाहे काट दो अगर काटने वाला हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। हुजूर गए रात में तो देखा कि सहाबा 2 ग्रुप में बैठे हैं, जैसे आपके यहाँ आज रात में 2 जलसा होते, कुछ बाहर कुछ इधर, है कि नहीं? ऐसे मस्जिद नबवी में सहाबा 2 ग्रुप बनाए बैठे थे। एक ग्रुप वाले इबादत कर रहे थे, दूसरे ग्रुप वाले दीन की बातें बैठे कर रहे थे, सुन रहे थे। तो हुजूर किस ग्रुप में गए? इबादत वाले ग्रुप में सरकार नहीं गए, दीन की बात कराने वालों के ग्रुप में जाके सरकार गए और बैठ गए। फरमाते इन्नी बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, बेशक मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। बेशक मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। इसलिए दीन की बातों का सुनना सुनाना बहुत अहम है। ये रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बीवी कहती हैं कि एक रात मेरी आँख खुली तो हुजूर को अपने बिस्तर से मैंने गायब पाया। फरमाती हैं मैं हुजूर को तलाश करने लगे, तलाश करते करते जन्नतुल बकी में सरकार को पाई, और जन्नतुल बकी मदीने के कब्रस्तान का नाम है। पता चला इस रात हुजूर कब्रस्तान में गुजारा करते थे, जाया करते थे। तो कब्रस्तान से मुत्तसिल इन्होंने जलसा रखा है। दुआ है कि अल्लाह ताला आज के इस ज़िक्र की बरकत से इस कब्रस्तान के और तमाम ईमान वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ज़रा तवज्जो दो इधर, इसलिए कि इसमें सब नौजवाने बैठे हैं। बुढ़वा लागत है कहूँ जंग करे चले गए, कहा जब को बुढ़वा नहीं देखा थे। हर गांव जाओ तो बुढ़वा मिलत है, ये गांव बुढ़वा नहीं देखा था। खैर, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा कि उससे डरने का हक़ है। जैसा डरने का हक़ है उस तरह खुदा से डरो। डरना, अगर हम में डर होता खुदा का जैसा कि डर होना चाहिए, तो हमारे मुंह से झूठ बोली नहीं निकलती। हम झूठ बोलते नहीं बोलते।
झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में अस्सिद्क़ु बिर्रुन, सच बोलना नेकी है। वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और वो नेकी तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। वल किज़्बु फुजूरुन, और झूठ गुनाह है। वल फुजूरु यहदी इलन नार, और ये गुनाह तुमको जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। लिखा है कि दो चीज़ें, दो गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, फिर इंसान मुहताज हो जाता है। वो दो गुनाह कौन हैं? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। जो ज़िना का आदी हो गया उसको मुहताज होना ही होना। देखा जाता है कैसे कैसे लोग हैं कि तमाम ज़मीनें, तमाम गाड़ियाँ, लेकिन जब इस गुनाह में आदी हो गए तो ज़मीनें भी बिक गईं, गाड़ियाँ भी बिक गईं। इसलिए इंसान को झूठ और ज़िना से बेहद ज़रूरी बचना है। तो अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। हज़रत यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये 12 भाई थे। 2 भाई एक माँ से और 10 भाई एक माँ से। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके एक भाई बनियामीन, ये दोनों एक भाई एक माँ से थे। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी होने वाले थे, नबी थे। उन्होंने ख्वाब देखा, 12वां पारा में है। उन्होंने ख्वाब देखा तो कहा, या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबन वश्शम्स वल क़मर। ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चाँद और सूरज, रअयतुहुम ली साजिदीन, 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब मैंने देखा। तो उनके अब्बा याकूब ने क्या कहा था? या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका। ऐ मेरे बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना। क्यों? भाई का दुश्मन भी होता है, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। भाई का चाहने वाला भी बहुत होता है। फरमाया, या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। ऐ मेरे बेटे, तुम अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीर सोचेंगे। क्योंकि ये तुम्हारे नबी और बादशाह होने की निशानी है। 11 सितारों का सजदा करना, चाँद और सूरज का सजदा करना, ये इस बात की दलील है कि आने वाले वक्त में अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा। तो तुम्हारे भाई दुश्मन हो जाएंगे, बताना ना। और वही हुआ कि भाई लोग दुश्मन हो गए। आपने सुना होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने अब्बा से कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम से कि अब्बा, यूसुफ़ को मेरे साथ भेज दो जंगल में बकरियां चराने के लिए, ताकि जंगल की आबो हवा से यूसुफ़ की तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ना, मुझे डर है कि जंगल की भेड़िया मेरी यूसुफ़ को खा न ले। कहा, अब्बा, हम 10 नौजवान हैं और हम लोगों के होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया खा ले जंगल की? ऐसा कहाँ हो सकता है? आप भेजिए तो हम लोग हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम भेजने गए थे कुछ दूर,
तो वही 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पे बिठा के लेके गए, और जैसे याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आड़ हुए, जंगल में पहुँचे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटक दिया, और पटक के फिर मारने लगे। जिसके पास जाते कहते भाईजान कौन सी गलती मैंने की है, भाईजान क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? कुछ सुनना नहीं, मारा और मार कर फिर कुएं में डाल दिया, कनान की कुएं में, कनान की जंगल में कुआं था उसमें डाल दिया, और उनका कुर्ता उतार लिया। और उतारने के बाद एक बकरी ज़बह की और उसके खून में उनका कुर्ता डिबोया, और डिबो करके फिर वो कुर्ता वतन लेके गए, और घर पहुँचे पर रोते चिल्लाते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास रखा। कहा अब्बा हम लोगों ने बहुत बचाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, अल्लाह ताला नबियों को बहुत कुछ इल्म अता फरमाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता को फैलाया, फैलाने के बाद नज़र डाले तो फरमाते हैं कि जंगल की भेड़िया कितनी होशियार निकली कि मेरे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगाया। कैसा होशियार भेड़िया था कि यूसुफ को अंदर से खा लिया और कुर्ता में दांत तक नहीं लगाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा इसका फैसला फरमाए, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। याकूब अलैहिस्सलाम को जब कुएं में मार कर डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हालत पे तू राज़ी हो उस पर यूसुफ भी राज़ी है। तो लिखा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ा था तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया था, जिब्रील जन्नत छोड़ो और एक जन्नती पत्थर इतनी जल्दी ले जाकर के नीचे रखो कि मेरा यूसुफ जाके उसी पे बैठ जाए। गए अंदर बैठ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनको कुएं में भी महफूज रखा, उनके हुस्न की वजह से कुआं रोशन हो गया।